हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। केंद्रीय एजेंसियों पर सख्त हुई झारखंड हाई कोर्ट। जेपीएससी में गड़बड़ी मामले में सीबीआई से पूछा कब पूरी होगी जांच। झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को दो अहम मामलों में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने पहले जेपीएससी प्रथम और द्वितीय परीक्षा में गड़बड़ी से संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत में इस मामले के सिलसिले में सीबीआई के अनुसंधान पदाधिकारी को तलब किया गया है। 15 दिसंबर को सीबीआई के अनुसंधान पदाधिकारी को ऑनलाइन कोर्ट से जुड़ने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान अदालत ने कहा कि इतने साल बीतने के बाद भी सीबीआई इस मामले की जांच कब पूरी करेगी। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने 2010-11 में जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई 12 परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों के अंक में छेड़छाड़ की आशंका जताते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया था। झारखंड में 15 दिसंबर से धान खरीद की तैयारी। झारखंड सरकार के द्वारा राज्य में इस साल खरीफ मौसम में उत्पादित धान की खरीद 15 दिसंबर से करने की तैयारी की जा रही है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के द्वारा लेम्पस और पैक्स के माध्यम से होने वाले धान खरीद के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। किसानों से खरीदे जाने वाले धान को लेम्पस में रखने और मिलर द्वारा ससमय उठाव को लेकर विभाग इस बार पहले से तैयारी कर रही है। मिलर का निबंधन के साथ साथ किसानों का निबंधन को अंतिम रूप दिया जा रहा। सहकारिता पदाधिकारी के माध्यम से लेम्पस की वर्तमान स्थिति से संबंधित रिपोर्ट जिला स्तर पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से मिलने के बाद सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति केंद्र की संख्या को अंतिम रूप दिया जाएगा। हर साल किसानों को धान के सरकारी समर्थन मूल्य के आधार पर भुगतान किया जाता है। वर्तमान समय में सरकारी दर 2050 रुपये प्रति क्विंटल है। इस साल किसानों से शिकायत यह आ रही कि बाजार में सरकारी मूल्य की तरह खुले रूप से धान के दाम है, ऐसे में वे सरकारी सिस्टम के तहत क्यों बेचे। यह मामला विभागीय मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव तक पहुंचा है, जिसके बाद इस पर मंथन की जा रही है। यदि किसान बाजार में सीधे धान बेच दे तो सरकार के पास धान मिलना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि किसानों के निबंधन में धीमी प्रगति देखी जा रही है। विभाग के द्वारा अब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। इस महीने के अंत तक जिलों से रिपोर्ट आने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। बरहेट से आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। जरूरतमंदों को देंगे इन योजनाओं का लाभ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। सीएम हेमंत सोरेन 24 नवंबर को साहिबगंज के बरहेट स्थित गोपाला डी से पंचायत स्तरीय आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू करेंगे। यह कार्यक्रम पूरे राज्य की पंचायतों में 26 दिसंबर 2023 तक आयोजित होगा। इन शिविरों में योजनाओं से अब तक वंचित जरूरतमंदों को लोक कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा। राज्य भर की 4351 पंचायतों और 50 वार्डों में शिविर लगाए जाएंगे। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरा होने के अवसर पर पहली बार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर ग्रामीणों से आवेदन प्राप्त करने तथा जांच के बाद उन्हें स्वीकृत कर योजना का लाभ स्थल पर ही लाभार्थी को उपलब्ध कराने की उस पहल को अपार सफलता मिली थी। इसके बाद सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर 2 चरणों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान भी लाखों लोगों के आवेदन का 100% निष्पादन हुआ। इस कार्यक्रम की सफलता और उपयोगिता को देखते हुए राज्य सरकार ने 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। आईटीआई चास में रोजगार मेला आज। मैट्रिक, इंटर, डिप्लोमा और स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी ले सकते हैं भाग। बेरोजगार अभ्यर्थियों को निजी क्षेत्र में नियोजन के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अवर प्रादेशिक नियोजनालय बोकारो की ओर से 24 नवंबर को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई चास में दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। मेला सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। उक्त जानकारी बुधवार को नियोजन पदाधिकारी बोकारो मनोज मंजित ने दी है। बताया कि युवकों को रोजगार से जोड़ने की दिशा में काम हो रहा है। कहा कि मेला में मैट्रिक, इंटर, आईटीआई, डिप्लोमा, स्नातक, नर्सिंग उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। मनोज मंजित ने कहा कि अभ्यर्थियों को अपने साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, निबंधन कार्ड, पासपोर्ट फोटो व बायोडाटा लाना अनिवार्य है। कहा कि यहां अधिकांश झारखंड राज्य अंतर्गत निजी क्षेत्र के नियोजक भाग लेंगे। इसके द्वारा अधिसूचित रिक्तियों में झारखंड राज्य अंतर्गत निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 लागू होगा। इन रिक्तियों के विरुद्ध स्थानीय उम्मीदवार के रूप में लाभ प्राप्त करने के लिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा।
होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, 26 नवंबर से छाएंगे बादल, बढ़ेगी ठंड। आने वाले सप्ताह में झारखंड का मौसम बदलने का अनुमान है। 26 नवंबर से आसमान में बादल छाएंगे और ठंड बढ़ेगी। यह मौसम बदलाव अंडमान सागर में बन रहे संभावित तूफान के कारण होगा। यह तूफान अभी प्रारंभिक अवस्था में है और निम्न दबाव क्षेत्र से यह अति दाब क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह सिस्टम अति दाब बनने के बाद और व्यापक होकर तूफान का रूप भी ले सकता है। तूफान बनने के बाद यह आंध्र प्रदेश के समीप तट की ओर बढ़ेगा। इससे झारखंड पर भी प्रभाव पड़ सकता है। राज्य के ऊपर हल्के से मध्यम दर्जे के बादल छा सकते हैं। इससे मौसम में उतार चढ़ाव आने के साथ यहां ठंड बढ़ेगी। बादल छाने के दौरान दिन के दौरान तापमान में 1 से 3 डिग्री तक कमी आ सकती है। इससे दिन के दौरान ठंड लग सकती है, जबकि रात के दौरान न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री तक की वृद्धि होगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक 28 और 29 नवंबर के बाद राज्य के ऊपर से बादल छटने के बाद रात की कनकनी में इफाजा होने के साथ कुहासा भी छाएगा। इससे सुबह की कनकनी बढ़ेगी। राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की तीसरी जीत, क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। 17 से 28 नवंबर तक तमिलनाडु में आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2023 में झारखंड टीम ने लगातार तीसरी जीत दर्ज कर ली है। जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में टीम ने प्रवेश कर लिया है। गुरुवार को अपने तीसरे मुकाबले में गोवा को 3-0 से मात दी। इस मुकाबले में नोएल टोपनो ने 2 और डेनिस करकेटा ने 1 गोल किया। इससे पूर्व अपने पहले मैच में हॉकी झारखंड ने आंध्र प्रदेश को 10-3 और चंडीगढ़ को 2-0 से पराजित किया था। झारखंड टीम की लगातार तीसरी जीत और क्वार्टर फाइनल में पहुंचने पर हॉकी झारखंड और खेल विभाग के समस्त पदाधिकारियों ने बधाई दी है। गुमला में सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत, 14 लोग घायल। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के कुरुमगढ़ पुल के समीप गुरुवार को बस और ऑटो में सीधी भिड़ंत हो गई। इससे ऑटो सवार एक युवक एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। फिलहाल दोनों की पहचान नहीं हो सकी है। इस हादसे में 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद सभी घायलों को चैनपुर CHC लाया गया, जहाँ सभी का प्राथमिक उपचार के बाद गुमला रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार सभी लोग ऑटो में सवार होकर चैनपुर से अपने घर कुरुमगढ़ जा रहे थे। इसी दौरान पुल के समीप सड़क हादसे के शिकार हो गए। जेल अधिकारियों के साथ मिलकर प्रेम प्रकाश ने ईडी को नुकसान पहुंचाने की रची थी साजिश, हाईकोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में हुआ खुलासा। ईडी ने हाईकोर्ट में दाखिल अपनी सीलबंद रिपोर्ट में गुरुवार को यह जानकारी दी है कि रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में ईडी को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची गई है। यह साजिश पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश ने जेल के अधिकारियों के साथ मिलकर रची है। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में जांच को प्रभावित करने, ईडी के अधिकारियों को फंसाने और ईडी के गवाहों को गवाही से मुकरने के लिए दबाव बनाने, उन्हें रुपये को लालच देने तक की जानकारी व साक्ष्य दिए हैं। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि उनके अधिकारियों की रेकी करने व नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों व अपराधियों तक से संपर्क करने की कोशिश हुई थी। इसमें सेंट्रल जेल के बड़ा बाबू दानिश रिजवान के मोबाइल का भी इस्तेमाल हुआ था, जिसे ईडी ने जब्त कर लिया। उक्त मोबाइल से ईडी के गवाहों को धमकाया गया था और उन्हें रुपए का भी लालच दिया गया था कि वे अपनी गवाही से मुकर जाएं। ईडी ने कोर्ट को अपनी रिपोर्ट के माध्यम से यह भी बताया कि जेल में CCTV फुटेज को भी नष्ट किया जा रहा था, ताकि साजिश से संबंधित कोई साक्ष्य न रह पाए। ईडी के अधिकारियों को झूठे केस में फंसाने के भी प्लान बन रहा था। प्रेम प्रकाश जेल से ही अपना सिंडिकेट चला रहा था। वह जेल के बाहर के अपने सहयोगियों के माध्यम से ईडी के अधिकारियों को ST-SC केस में फंसाने के लिए प्राथमिक दर्ज कराने की तैयारी कर रहा था। विकसित भारत संकल्प यात्रा के बहाने राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया है। यह यात्रा 2 चरणों में होगी। पहले चरण की शुरुआत 15 नवंबर से हो चुकी है। पहले चरण में 9 जिलों में इस यात्रा की शुरुआत की गई है। दूसरे चरण की शुरुआत 3 दिसंबर से होगी। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ अपनी तिजोरी भरने में लगी है। यह सरकार केंद्र की योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने ही नहीं देती है। इससे लोगों तक केंद्र सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में विकसित भारत संकल्प यात्रा काफी महत्वपूर्ण है। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा कि गाँव के लोग भोले भाले होते हैं। ऐसे में उन तक सभी योजनाओं का लाभ नहीं पहुँचाया जाता है।
है। ऐसे में इस यात्रा के माध्यम से गांव के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। उन्होंने झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से भी विकसित भारत संकल्प यात्रा में 3 दिनों का समय देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने में अपना हर संभव प्रयास करेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।